राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको कार्तिक मास में सुने जाने वाली एक कहानी सुनाती हूँ। एक नगर में एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, जो कि कार्तिक स्नान के लिए 5-6 कोस दूर जाते थे। तो गंगा स्नान करने में वो ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। तो वो एक दिन अपने ब्राह्मण को कहती है कि अपने भी एक पुत्र होता तो हमारे भी बहू होती, हम स्नान करके आते तो वो हमारे लिए खाना पीना सब बनाती। तो ब्राह्मण कहता, हाँ ये बात तो तू सही कह रही है। पर ब्राह्मणी कहती है, पर हम क्या करें, हमारे कोई संतान ही नहीं है। तो एक दिन वो ब्राह्मणी बहुत ज़्यादा थक जाती है और वो कहती है कि मुझे भी एक बेटा होता तो बहू आती। तो ब्राह्मण कहता है, अच्छा तू ऐसा कर, मैं तेरे लिए एक बहू लाऊंगा। तू एक पोटली में थोड़ा सा आटा डाल दे और उसमें थोड़ी सी मोहरे डाल दे। तो वो ये सब चीज़ वो ब्राह्मणी कर देती है और वो लेके चल देता है। और रास्ते में यमुना नदी के किनारे बहुत सी लड़कियां खेलती होती हैं। तो ब्राह्मण देखता है कि एक लड़की है जो वो कहती, नहीं ये मेरा रेत का घर है, मैं इसको नहीं तोड़ूंगी, मैं इसमें ही रहूंगी। उसको लगता है कि यही लड़की सबसे योग्य है। वो उस लड़की को कहता है कि बेटे कि तुम्हारा घर कहाँ है, और मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं अपने ही आटे की छनी हुई रोटियां खाऊंगा, क्योंकि आज ये कार्तिक मास में मैं किसी और के घर का खाना नहीं खाता। अगर तुम अपनी माँ से कहो कि वो मेरा आटा छान के रोटी बना दे तो मैं खाना खा लूँगा। वो अपनी माँ को पूछती है तो उसकी माँ कहती है, अच्छा तुम ब्राह्मण को कहो, वो अपना आटा देगा, मैं छान के रोटी बना देती हूँ। तो उसकी माँ रोटी छानती है तो देखती है उसमें से सोने की अशर्फियाँ निकलती है। उसकी माँ सोचती है, जिसके यहाँ आटे में ही इतनी अशर्फियाँ निकली हैं तो उसके घर में तो पता नहीं कितना धन दौलत होगी। तो ब्राह्मण खाना खाने बैठता है तो उसकी माँ कहती है कि आपके कोई लड़का है, आप लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तो ब्राह्मण कहता है, नहीं मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम चाहो तो मैं खांड कटोरे से तुम्हारी बेटी को ब्याह के ले जा सकता हूँ। उसकी माँ तैयार हो जाती है और वो खांड कटोरे से ब्याह करके लड़की को विदा करा के ले जाता है और अपने घर जाता है और आवाज़ लगाता है कि दरवाज़ा खोल, मैं तेरी बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी कहती है, अभी तक तो सारी दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मार रहे हो, जब बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण कहता है, दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी दरवाज़ा खोलती है, देखती है तो सामने सुंदर से जोड़े में बहू खड़ी होती है। ब्राह्मणी उसका स्वागत करती है बहुत अच्छी तरीके से और वो बहू बहुत अच्छी तरह मिलजुल के रहती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है। वो कार्तिक स्नान करके आती है तो खाना बनाती है, रात को पैर दबाती है। एक दिन ब्राह्मणी कहती है बहू को, बेटे तो कभी भी है ना चूल्हे की आग ठंडी मत होने देना और मटके का पानी कभी ख़त्म नहीं होने देना। और एक दिन चूल्हे की आग ठंडी हो जाती है तो बहू घबरा जाती है और वो भाग कर पड़ोस वाले बड़ी किसी के घर जाती है और उनको पूछती हूँ, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मैंने खाना बनाना है, मेरे सास ससुर आएंगे। तो वो पड़ोसन कहती है कि वो तुझे पागल बना रहे हैं, उनका कोई बेटा ही नहीं है तो तू बहू कैसे हो गई, उनके कोई संतान ही नहीं है। बहू कहती, नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो वो कहती, नहीं हम झूठ नहीं बोल रहे, इनके कोई संतान नहीं है। तो बहू कहती है, मैं क्या करूँ। तो कहती है, अब तुम ऐसा करो, वो आएंगे ना खाना खाने, उनको जली रोटियां बिना दाल की नमक ऐसे ऐसे दे दो। वो ऐसा ही करती है। तो फिर वो कहते भी, तूने आज बहू जली रोटियां, तो कहती है एक दिन खा लोगे तो क्या हो जाएगा। वो खा लेते हैं। अगले दिन फिर बुढ़ी उसके पड़ोसन के पास जाती, कहती अब मैं क्या करूं। वो कहती है अब तू इससे 7 कोठों की चाबी मांग। तो वो कहती है अपने ससुर को कि मेरे को 7 कोठों की चाबी दो। ससुर उसको 7 कोठों की चाबी दे देता है और स्नान के लिए चले जाते हैं। पीछे वो सारे कोठे खोलती है, किसी में धन किसी में दौलत। 7वां कोठा खोलती है, उसमें देखती है लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर, गंगा, यमुना, दामोदर, कार्तिकेय, तुलसी, उसमें सब होते हैं। और एक चौकी पे एक सुंदर सा लड़का बैठा होता है। वो लड़के को पूछती है, आप कौन हो। वो लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ। वो लड़की बहुत खुश होती है इतने सुंदर युवक को देखकर। और वो तो लड़का कहता है, अब तू बाहर से दरवाज़ा बंद कर दे, जब माँ बापू आएंगे तब खोल दियो। और वो बाहर जाती है, बड़े सुंदर श्रृंगार करती है, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। सास ससुर आते हैं तो उनको कहती है कि आप रोज़ स्नान करने बाहर जाते हो, थक जाते हो, आप घर में कर लो। तो सास कहती है, बेटा घर में कोई गंगा जमुना थोड़ी आएगी। वो कहती, हाँ माँ जी, गंगा जमुना घर में ही आ जाएगी। तो वो 7वां कोठा खोल के दिखाती है। सास ससुर देखते हैं कि वहाँ गंगा यमुना सब चीज़, कार्तिकेय
पथवार ये सब चीज़ होती है। तो एक चौकी भी एक लड़का बैठा होता है, तो वो कहते बेटा तू कौन है? तो वो कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ। तो कहते तू कहाँ से आया? तो कहता मुझे कार्तिकेय ने भेजा है आपकी सेवा के लिए, मैं आपका बेटा हूँ। तो वो कहती है कि इसमें दुनिया कैसे विश्वास करेगी, तू हमारा बेटा है। तो फिर वो कहते हैं कि एक छोर पे बेटा बहू खड़े होंगे और एक पे माँ 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 उसकी चमड़े की अंगियाँ पहन के खड़ी होएगी, जिसे चीर कर उसमें से दूध निकलेगा और दूध से बेटे की मूंछ और दाढ़ी गीली हो जाएगी और उसी पानी से बेटे बहू का गठबंधन होगा। तो सब ऐसा ही करते हैं। माँ की चमड़े की उसमें से अंगिया में से अंदर से दूध निकलता है, बेटे की मूंछ धनी हो जाती है और गठजोड़ा बनता है। तो हे कार्तिकेय माता, जैसा आपने बुढ़िया ब्राह्मणी को बेटा बहू दिए, ऐसे सबको देना। आप सबका भला करना, सबके धन भंडार बोलना। बोलो राधे राधे।